मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन राहत नहीं मिली। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि चुनावी मामलों में संविधान का अनुच्छेद 329 न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और ऐसे विवादों का समाधान चुनाव याचिका के जरिए ही हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या देश में चुनावी प्रक्रिया इतनी जटिल होती जा रही है कि उम्मीदवारों के नामांकन तक विवादों में घिर रहे हैं? और क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी नियमों में और अधिक स्पष्टता की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़े ऐसे विवादों का उचित मंच चुनाव याचिका है, न कि चुनाव प्रक्रिया के बीच न्यायिक दखल। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदराबाद की एक अदालत के समन का उल्लेख न किए जाने के आधार पर नामांकन खारिज कर दिया, जबकि उस मामले में अभी तक न तो आरोप तय हुए थे और न ही अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था। सिंघवी ने अदालत को बताया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हीं मामलों का खुलासा आवश्यक है जिनमें आरोप तय हो चुके हों या दोष सिद्धि हुई हो। ऐसे में शुरुआती स्तर पर चल रही कार्यवाही को नामांकन खारिज करने का आधार बनाना उचित नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों में अपवाद बनाया गया तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान लगातार न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल राजनीति और व्यवस्था से जुड़ा है। क्या देश की चुनावी प्रणाली में ऐसी अस्पष्टताएं मौजूद हैं जिनकी वजह से उम्मीदवारों के नामांकन तक विवादों में फंस जाते हैं? क्या केंद्र सरकार और चुनावी संस्थाओं को ऐसे नियमों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करनी चाहिए ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा न हो? और यदि नामांकन खारिज होने जैसे गंभीर फैसले केवल तकनीकी आधारों पर लिए जाते हैं, तो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत नहीं है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। लेकिन यह मामला एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया, नामांकन नियमों और लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर बहस को तेज कर सकता है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए चुनावी व्यवस्था में सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे?